तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में आज हम देखेंगे कि कंटेक्स्ट एपीआई क्या होता है और उसका यूज़ क्यों होता है। तो आपको पता है, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था रिएक्ट जेएस के अंदर प्रॉप्स ट्रेलिंग क्या होती है और उसके पहले देखा था प्रॉप्स क्या होता है। तो जो ये प्रॉप्स ट्रेलिंग रहती है उससे बचने के लिए हम कंटेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ये बोलते नहीं बैठूंगा प्रॉप्स ट्रेलिंग क्या होती है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाले वीडियो की आप जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट एपीआई क्या होता है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। तो भी मैं फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। आप जब हम ये कंपोनेंट वन, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट वन है, कंपोनेंट टू है, कंपोनेंट थ्री है। आप कंपोनेंट वन के अंदर कंपोनेंट टू को कॉल किया है, कंपोनेंट टू के अंदर कंपोनेंट थ्री को कॉल किया है और कंपोनेंट थ्री के अंदर फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। अगर कंपोनेंट फोर होता तो हम कंपोनेंट फोर को कंपोनेंट थ्री के अंदर कॉल करते थे। अब सपोज मेरे पास कंपोनेंट वन के अंदर एक वेरिएबल है या फिर कोई भी डेटा है और मुझे वो डेटा यूज़ करना है मेरे कंपोनेंट थ्री के अंदर। अगर मैं ऐसा यहाँ पे प्रॉप्स का यूज़ करके ये डेटा को मुझे कंपोनेंट थ्री में यूज़ करना है, कंपोनेंट वन का डेटा कंपोनेंट थ्री में यूज़ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कंपोनेंट वन में से कंपोनेंट टू में भेजना पड़ेगा कि तो कंपोनेंट वन में कंपोनेंट टू कॉल वाला है, कंपोनेंट थ्री कॉल नहीं है। अगर कंपोनेंट थ्री कॉल रहता था तो वहाँ पे हम डायरेक्ट कंपोनेंट थ्री के अंदर डेटा भेज सकते थे प्रॉप्स के थ्रू कंपोनेंट वन में से, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट वन में से कंपोनेंट टू में भेजना पड़ेगा, फिर कंपोनेंट टू में से कंपोनेंट थ्री में डेटा भेजना पड़ेगा प्रॉप्स के थ्रू। लेकिन हमें कंपोनेंट टू में हमारे को वो डेटा चाहिए क्या, नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, कंपोनेंट वन का डेटा कंपोनेंट थ्री में भेजना है। लेकिन अब हम कंपोनेंट वन में से टू में भेजेंगे, टू में से थ्री में भेजेंगे। अगर ऐसा हिरार्की जो स्ट्रक्चर है चलते रहेंगे, आप थ्री का फोर में, फोर का फाइव में, सिक्स का सेवन में, ऐसा करते करते अगर कंपोनेंट टेन तक जाता है और हम चाहते हैं कि कंपोनेंट वन का डेटा कंपोनेंट टेन में भेजना है, तो हमें फालतू में क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट वन में से टू में भेजना पड़ेगा, टू में से थ्री में भेजना पड़ेगा, थ्री में से फोर में भेजना पड़ेगा, फोर में से फाइव में भेजना पड़ेगा। ऐसा ये चलते जाएगा। हम वहाँ पे टू में, थ्री में, फोर में, फाइव में, सिक्स में हमें वो डेटा की ज़रूरत नहीं है फिर भी, लेकिन हमें प्रॉप्स के थ्रू वो डेटा वहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं प्रॉप्स ट्रेलिंग। क्योंकि हमें कंपोनेंट वन का डेटा अगर कंपोनेंट टेन में भेजना है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे भेज नहीं सकते। अगर हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे वन में से टू में, टू में से थ्री में, थ्री में से फोर में, फोर में से फाइव में ऐसा भेजना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम वहाँ पे कंटेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं। और जो अभी हमने यहाँ पे ये देखा उसे हम प्रॉप्स ट्रेलिंग बोलते हैं कि तो हम एक से दो में भेज रहे, दो से तीन में भेज रहे, तीन से चार में भेज रहे, ऐसा करते करते वो आखिरी के कंपोनेंट में हमें भेजना पड़ेगा। कि तो हम डायरेक्टली कंपोनेंट वन में से टेन में नहीं भेज सकते कि तो कंपोनेंट वन में हमारे ये एग्जांपल में कंपोनेंट टेन को डायरेक्ट कॉल किया नहीं है। हम कंपोनेंट वन में टू है, टू में थ्री है, थ्री में फोर है, फोर में फाइव रहेगा, फाइव में सिक्स रहेगा, सिक्स में सेवन रहेगा। इसके लिए वहाँ पे वो दिक्कत आएंगी। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट एपीआई के थ्रू हम कंपोनेंट वन में से कंपोनेंट थ्री में कैसा डायरेक्ट डेटा भेज सकते हो देखेंगे। वो डेटा को हम कंपोनेंट टू में भेजेंगे कि नहीं, ये स्ट्रक्चर ही हमारा, लेकिन हम वन में से डायरेक्ट थ्री में भेजेंगे। तो कैसा करेंगे, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, जब भी आप कंस्ट्रक्ट एपीआई यूज़ करेंगे या फिर वो क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ पे तीन बात याद रखना है। पहले आपको कंस्ट्रक्ट क्रिएट करना है और एक प्रोवाइडर रहेगा और एक कंज्यूमर रहेगा। प्रोवाइडर वो रहेगा जो डेटा उसका भेजना चाहता है और जो कंज्यूमर रहेगा वो रहेगा जो डेटा यूज़ करना चाहता है। अब हमारे केस में प्रोवाइडर कंपोनेंट वन हो जाएगा और कंज्यूमर कंपोनेंट थ्री हो जाएगा और क्रिएट तो हम कर ही लेंगे कंपोनेंट वन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जहाँ भी डेटा क्रिएट करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्ट बना देना है। क्रिएट कंस्ट्रक्ट आप जैसे ही डालेंगे यहाँ पे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा क्रिएट कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है रिएक्ट में से। अगर आपका नहीं होता है तो आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। तो हमने क्या करे, आप पहला तो हमारी प्रोसेस हो गई ये वाली, क्रिएट कर लिया कंस्ट्रक्ट। तो अब हमें क्या करना है, अब एक सपोज ये कंपोनेंट वन में हमारा एक डेटा है str नाम से। अब हमें क्या करना है, ये डेटा को, क्या दिक्कत आ रही है, गलत क्यों बता रहा है, अच्छा डबल हो गया है क्या ये, सॉरी। तो अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट वन का डेटा हमारे डायरेक्ट कंपोनेंट थ्री में भेजना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने यहाँ पे क्रिएट कंस्ट्रक्ट तो क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक प्रोवाइडर क्रिएट करना है। वो प्रोवाइडर को हम क्रिएट कैसा करेंगे, सिंपल इधर आ जाएंगे हम हमारे
कंपोनेंट 2 में। यहाँ पे कंपोनेंट 2 के अंदर कंपोनेंट 3 को कॉल करे वाला है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला क्रिएट कंस्ट्रक्ट है उसको हम रैप कर लेंगे, ताकि कंपोनेंट 2 के अंदर जो भी कंपोनेंट 3 रहेगा उसमें हम वो यूज कर सकते हैं। और हम इसको जैसे रैप करेंगे हम कंपोनेंट 2 के अंदर भी ये वाला डेटा वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो क्रिएट कंस्ट्रक्ट किया वाला है सिंपल डेटा डॉट आपको प्रोवाइडर लिखना है, और प्रोवाइडर के अंदर आपको ये पहले तो एक कर लीजिए और यहाँ बंद कर लीजिए, और आपको ये प्रोवाइडर के अंदर आपको जो भी कंपोनेंट में जो कंपोनेंट में आपको ये वाला डेटा कंस्ट्रक्ट क्रिएट जो हमने किया ये आपको यूज करना है, वो सिंपल वो कंपोनेंट को रैप कर लीजिए। अब ये कंपोनेंट 2 के अंदर कंपोनेंट 3 को कॉल किया है, इसलिए ये कंपोनेंट 3 ऑटोमेटिक इसमें रैप हो जाएगा। हमें कंपोनेंट 3 को बाय डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये समझ गया होगा। अब हमने रैप कर लिए। अब रैप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक वैल्यू भेजना है। अब वैल्यू कौन सी भेजेंगे, आपको सिंपल वैल्यू लिखना है, और आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू भेजना है, str। तो सिंपल आपको यहाँ पे str लिख देना है। तो हमारी जो ये वाली वैल्यू है हमने अभी तो प्रोवाइड कर लिया है यहाँ से। अब यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर हमें हमारे जितने भी कंपोनेंट रैप रहेंगे वो कंपोनेंट के अंदर हमारी ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये तो जब हमें सब में पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये कंपोनेंट 3 में डायरेक्ट यूज करना है तो सब में पहले हमें ये क्रिएट कंस्ट्रक्ट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जो तो हमें वो यूज करना है वहाँ पे। तो इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे हम डेटा। अब हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारे कंपोनेंट 3 के अंदर आना है। अब कंपोनेंट 3 के अंदर आने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, अब ये पहले का मैं कट कर लेता हूँ। आपको जो हमने अभी एक्सपोर्ट किए उसे आपको इंपोर्ट कर लेना है डेटा को, जो हमने क्रिएट कंस्ट्रक्ट वहाँ से एक्सपोर्ट किए ये वाला यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किए। तो इसको आपको जो भी कंपोनेंट में यूज करना है सब में पहले उसे वहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे भी उसे यूज करना है वहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा डॉट कंज्यूमर से कॉल कर लेना है। और आपको एक बात बता दूं, जब भी हम ये डेटा यूज करेंगे, हमने जो किया है अभी वो एक फंक्शन रिटर्न करता है, फंक्शन के थ्रू वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमें यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर हमारी वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तब आपको पता है एरो फंक्शन क्या होता है क्या नहीं। तो सिंपल अब हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, अब हमारी जो भी वैल्यू रहेंगी ये डेटा कंज्यूमर, ये डेटा कंस्ट्रक्ट के अंदर वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे डाल देना है वैल्यू, और आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है। अब आप जो भी जहाँ पे भी जैसे भी आपको यूज करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे कि मैं ड्यू में कर लेता हूँ यूज। तो सिंपल हमें कौन सा वेरिएबल यूज करना है तो हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर करते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा और अब मैं सेव करूंगा और इसे रन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और क्या कर लेता हूँ, कंपोनेंट 3 लिख देता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो सिंपल इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो अब ये रन होगा हमारा। तो फिलहाल हम वापस करते हैं npm स्टार्ट। तो ये रन हो रहा है। अब रन होते ही आप देख सकते हैं कंपोनेंट 3 के अंदर हमने डायरेक्टली हमारे कंपोनेंट 1 की वैल्यू को यूज कर लिया। हमें कंपोनेंट 2 के अंदर कुछ करना पड़ा है क्या, नहीं है। सिर्फ कंपोनेंट 2 के अंदर 3 यूज किया है, बस दूसरा वहाँ पे कुछ किया नहीं है। तो हम डायरेक्ट कंपोनेंट 1 में का जो भी डेटा है डायरेक्ट कंपोनेंट 3 में हम यूज कर सक रहे हैं। तो हमारा यहाँ रन हो गया है क्या, हाँ। तो आप देख सकते हैं रन हो चुका है। यहाँ पे ये हमारा कंपोनेंट 2 कॉल हो गया है। कंपोनेंट 2 के अंदर हमने कंपोनेंट 3 कॉल किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट 3 के अंदर हमारी वो वैल्यू आ चुकी है। अब इसी प्रकार आपको दूसरा कोई डेटा और भेजना है तो आपको सिंपल वापस एक कंस्ट्रक्ट, जैसे कि मैं कॉन्स्ट डेटा 1 कर देता हूँ और यहाँ पे आपको क्रिएट डेटा कर देना है, सॉरी क्रिएट कंस्ट्रक्ट कर लेना है दूसरा। और जैसा ही अभी हमने करे वैसा ही आपको करना है कॉन्स्ट। अब यहाँ पे भी एक थोड़ी दिक्कत आती है, वो दिक्कत क्या आती है वो भी आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्ट एपीआई के थ्रू। जैसा हमारा साथ ड्रिलिंग से कोड बढ़ता था हमारा बेफालतू का, कुछ उस प्रकार यहाँ पे भी होता है। तो कैसा है देखिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक जेंडर भेज देंगे और यहाँ पे मेल। अब हमें ये जेंडर भेजना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ आना पड़ेगा और डेटा 1 डॉट
प्रोवाइडर करना पड़ेगा और इसके अंदर हमारी जो भी दूसरी वैल्यू रहेंगी यहाँ पे हमें उसे भेजना पड़ेगा। आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वेरिएबल का नाम वही आपको यहाँ पे लिखना है और इसे भी अब हमें रैप कर लेना है। तो हम यहाँ पे रैप, तो आप देख सकते हैं डेटा से भी इसे रैप कर लिया है, डेटा 1 से भी रैप कर लिया। अभी हमारे पास जो भी कंटेक्स्ट, ये डेटा 1 डेटा 2 कंटेक्स्ट है वो हम हमारे कंपोनेंट 2 में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कंपोनेंट 3 में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डेटा डॉट कंज्यूमर की मदद से। तो अब हमें यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा, डेटा 1 को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसे यूज कर सके। अब ये डेटा 1 से यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर लिए, वापस हम यहाँ आएंगे कंपोनेंट 3 में इसे इंपोर्ट कर लेंगे डेटा 1 को। अब इंपोर्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, अब जिस प्रकार हमने ये किया कोड लिखा है वैसा ही कोड हमें वापस और लिखना पड़ेगा, डेटा 1 डॉट कंज्यूमर, और वापस हमें क्या करना पड़ेगा, वो फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा करली ब्रैकेट के अंदर। हम यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे वैल डाल देते हैं। तो हमें ये बार बार करते रहना पड़ेगा, हम जितनी बार वहाँ पे वो वेरिएबल, जितने वेरिएबल यूज करना चाहते हैं। अब 1-2 वेरिएबल से तो कुछ नहीं होगा, अगर बाई सपोज 10-12 वेरिएबल है तो हमारा कोड बेस फाइल का कितना बढ़ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वापस क्या करेंगे, रिटर्न लिख देंगे और रिटर्न के अंदर हम एक डिव क्रिएट कर लेंगे और डिव के अंदर हमारे जेंडर की वैल्यू डाल देंगे, क्या है हमने वेल। तो सिंपल अब मैं इसे सेव करूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट 3 लिख देता हूँ वापस ताकि आपको दिखाई दे। तो सिंपल अब मैं सेव करूंगा, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, कुछ तो भी गलत हो गया हमारा, क्या गलत हुआ है, अच्छा यहाँ पे हमें कॉमा देना था, डॉट आ गया। तो इसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा, यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं है अभी हमारी, एक मिनट, ये एरर क्या आ रहा है, वैल बराबर है, यहाँ पे कुछ रह गया है क्या हमारा, जेंडर में बरा, सॉरी यहाँ वैल्यू की स्पेलिंग गलत है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अरे तो इसे सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंपोनेंट 3 के अंदर मिल भी आ गया है। अगर आपको ये कंपोनेंट 1 की वैल्यू कंपोनेंट 2 के अंदर भी यूज करना है तो आप डायरेक्टली इसी प्रकार यूज कर सकते हो, सिंपल कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर देना है जो भी आपको कंटेक्स्ट यूज करना है और वहाँ पे आपको कंज्यूमर के थ्रू से वहाँ पे यूज करना है। जैसे कि अभी हमने यहाँ किए, सिंपल मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें ये बार बार यूज करना पड़ रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है और उससे कैसा हमारा कोड भी बढ़ जाता है। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कंपोनेंट 2 लिख देता हूँ बस। तो सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे कंपोनेंट 2 के अंदर भी हमने भेज दिए, कंपोनेंट 3 के अंदर भी भेज दिए। हमने क्या करे, कुछ नहीं करे, कंटेक्स्ट बनाए। अब ये कंटेक्स्ट अगर हमारे पास कंपोनेंट 10 तक भी रहे तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को वहाँ पे कंपोनेंट 10 में इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू से वहाँ पे हम एक्सेस कर लेंगे। तो अब आपको ये कंस्ट्रक्ट एपीआई समझ गया है। अब यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है, हमें ये बार बार कोड लिखना पड़ता है, डेटा डॉट कंज्यूमर और ये फंक्शन रिटर्न करता है। तो इससे भी बचने का एक रास्ता है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। उससे हम यूज कंस्ट्रक्ट हुक कहा बोलते हैं, जो कि हम दूसरे इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें देखेंगे। तो अगर आपको कंस्ट्रक्ट एपीआई समझ गया है तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक से पेमेंट शेयर कर सकते हो, अगर नहीं समझाए तो कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।